हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अमर सुहाग की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उन्हें 5 बेटियाँ थीं। पांचों बेटियाँ हर रोज़ देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की अमर सुहाग की विधि पूर्वक पूजा करती थी और कहानी सुनती थी। पूजा के वक्त चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक वह दीपक जलता रहता, लेकिन 5वीं बेटी दीपक जलाती तो दीपक कहानी पूर्ण होने से पहले ही बुझ जाता था। यह देख 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। उसे ऐसा लगता कि मेरी बाकी बहनों का तो दीपक पूजा पूर्ण होने तक चलता है, फिर मेरा क्यों बुझ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ से सारी बात कही तो माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, कल से तुम दीपक में घी ज़्यादा डालना। माँ की बात सुनकर बेटी ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, सर्व सुखी थी। लेकिन 5वीं बेटी की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। उसका पति हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और घर चलाता था, किंतु 5वीं बेटी बहुत ही संतोषी और समझदार थी। वह किसी से भी शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी वह महादेव और माता पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, आज आप लकड़ियाँ कम क्यों लाए हो? तब पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन पत्नी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन वह सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चली गई। जंगल में जाकर पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वहीं पति ने अपनी जान दे दी। वह जंगल में अकेली थी, वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह पति का सिर गोदी में रखकर विलाप करने लगी। वह रोती रोती महादेव और पार्वती माता को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माता रानी, मैंने सदैव आपका पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी। लड़की का विलाप देखकर और उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब दोनों उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो लड़की ने महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और सारी बात बताई और विलाप करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव और माता पार्वती ने उसके पति को जीवन दान दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धापूर्वक अमर सुहाग की पूजा करके कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय महादेव की जय, माँ पार्वती माता की जय। दोस्तों, कमेंट में जय श्री महादेव माता पार्वती माता लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।